अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेन मसाले की रेसिपी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि होटलों में थोड़े से ब्रेन मसाले को ज़्यादा किस तरह से किया जाता है, जिससे इसके जो जायके है उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा। और जो 4 लोग मगज़ खाते हैं वो 8 लोग खा पाएंगे। तो इसकी रेसिपी फुल जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो जो है वो देखने को मिल सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक ब्रेन लिया है, ये काऊ का एक ब्रेन है जिसको मैंने हल्दी डाल के 5 मिनट पानी में उबाल लिया है टाइम की बचत के लिए। उसके बाद इसको हम पानी से निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो छोटी छोटी सी रगें होती हैं उनको उतार देना है इसके ऊपर से और इसको साफ़ कर लेना है। तो इसके बाद आपने एक लेना है फ्राई पैन और उसमें आप डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा, आधी प्याली से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। उसके बाद बिल्कुल बारीक चॉप की हुई आपने प्याज लेनी है। तो 2 से 3 अदद आप प्याज़ें ले सकते हैं दरमियाने साइज़ की। ये इसमें डाल देंगे और इसको डाल के हमें फ्राई करना है। तो इसको चम्मच चलाते रहें ताकि इक्वली फ्राई हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी प्याज जो है वो बारीक ही होनी चाहिए, मोटी मोटी प्याज इसमें नहीं जाएगी। और उसके बाद इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच और साथ में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है आधा खाने का चम्मच। तो नमक अपने हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जो आपको पसंद हो जैसा वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपने लहसुन का पेस्ट लेना है आधा खाने का चम्मच, ये छोटा खाने का चम्मच है। इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला जाता, अदरक का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ लहसुन का ही पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मैंने डाल दिया और थोड़ा सा इसको फ्राई किया। उसके बाद आपने जो मगज़ पहले से बॉईल करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। तो मगज़ को भी बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो इसकी स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए, उसकी जो ब्रेन्स है वो भी दूर हो जाए। इससे पहले मैं वीडियो में इसको साफ़ करने का तरीका बता चुकी हूँ, आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसको ऑयल के साथ फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती, वो इसी तरीके से ख़त्म होगी। अब मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। इस तरीके से चॉप कर लीजिए या पेस्ट बना लीजिए, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे कर लें, लेकिन पेस्ट आप बना लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। और इसको हम कर लेंगे मिक्स और जो मैंने आपको भी ड्राई स्पाइसेस बताए हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसको आपने कवर करना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि जो ये मसाले हैं ये भी अच्छे से कुक हो जाए और मगज़ भी अच्छे से पक जाए। तो मैं इसको कवर कर दूँगी, लिड लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मसाले जो है वो भी हमारे कुक हो गए हैं। और पानी आपने इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ जो टमाटर का पानी है ये उसी में ही पकेगा। उसके बाद देखें ब्रेन को मैं थोड़ा सा मज़ीद तोड़ लूँगी क्योंकि अभी भी इसके जो पीसेस हैं वो बड़े हैं। तो बस इस साइज़ के पीसेस जो है वो बहुत रहते हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस भी अच्छे नहीं लगते। तो इसको करने के बाद अब वो सीक्रेट चीज़ है जिससे जो है होटलों में इसको क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, तो वो है अंडा। अंडे की मदद से इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कितना कम आपको मगज़ लग रहा है, तो इस मगज़ को इस अंडे की मदद से बढ़ाया जाएगा। तो आपने अंडे का क्या करना है, 2 अदद अंडे ले लें, उनको फेंट लें और फेंटने के बाद आपने इसमें डाल देना है। लेकिन अंडे डालने से पहले मैंने इसमें आधा छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। ये डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इसमें जो है पानी बिल्कुल भी बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपने जो अंडे लिए हैं, मैं अभी एक ही इसमें शामिल कर रही हूँ, आप क्वांटिटी जितनी आपको ज़्यादा चाहिए हो बढ़ा सकते हैं अंडों की। अंडों में कुछ भी शामिल नहीं करना, सिर्फ इसको फेंटना है और इस तरीके से इसमें डाल देना है। और इसको डाल के आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि जो अंडे हैं वो इसके साथ में अच्छे से कुक हो जाए मसाले के साथ। तो देखें 1 से 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब इसको मिक्स करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मगज़ मसाले की जो क्वांटिटी है वो किस तरह से बढ़ गई है और जायके पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो ब्रेन है कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसमें अंडे की मिलावट की है और ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा। तो बस देखें पहले में और अब के में आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। सिर्फ एक अंडा डालने से ही जो हमारा ब्रेन है वो कितना ज़्यादा हो गया है।
तो बस आखिर में आपने इसमें लास्ट में हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल ली हैं। तो हमारा जो मगज़ मसाला है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसको करेंगे अब हम डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये मज़ेदार सा मगज़ मसाला बन के रेडी हुआ है। तो इसको आप खाइए पराठों के साथ या चपाती के साथ, नाश्ते में खाइए या डिनर में खाइए, इंतहाई लजीज़ है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।